गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है योगेश कुमार। कथा कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक लंबे अंतराल के बाद आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। इस बीच में आपके लोगों के संदेश प्राप्त हुए कि मैं फिर से शुरुआत करूँ, तो मैं एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने फिर आ गया हूँ। और आज हम एक ऐसी जगह पे चलेंगे जहाँ जाना समय की यात्रा पर जाना है। एक टाइम ट्रेवलिंग, एक ऐसी यात्रा जो आपको एक झटके में 1 लाख साल पीछे ले जाके खड़ा कर देगी। आपके सामने होगा जानकारियों का नया खजाना। ऐसी दुनिया जो आपको अचरज से भर देगी, सभ्यता से चमत्कृत कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी दुनिया जो खुद के होने को प्रमाणित करती है, मानव विकास की नई परतें खोलती है। ऐसी दुनिया जिसे देखना एक नए संसार से परिचित होना है। यह दुनिया बसी है भोपाल के पास भीमबेटका में, प्रकृति की गोद में रची एक ऐसी इबारत जो मनुष्य के पूर्वजों की प्रकृति, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को प्रमाणित करती है। चलिए आज इसी दुनिया की सैर पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर अब्दुल्लागंज कस्बे के पास रातापानी वन अभयारण्य है। यह बिंद पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ तक निजी वाहन या टैक्सी से पहुँचना ही ठीक रहता है। यहाँ वन प्रांतर में पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी दुनिया बसी है। ऐसी बस्ती जो अब उजाड़ है, मगर करीब 1 लाख साल पहले यह सभ्यता का एक मजबूत चरण थी। भीमबेटका आज मानव की एक बड़ी बस्ती रही है। इसके आकार प्रकार को देखकर लगता है कि यह होमो सैपियंस की अपने ज़माने की एक बड़ी आबादी होगी। यहाँ आज मानव के रॉक शेल्टर हैं। रॉक शेल्टर यानी चट्टानों में बने आवास। ये आवास पुरापाषाण काल के हैं, यानी उस दौर के जब मानव ने पत्थरों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा भर था। यह करीब 600 आवास बताए जाते हैं। इनमें 15 शैलाश्रय ही देखने योग्य हैं। वर्ष 1957 के आसपास इन्हें दुनिया के सामने डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर लेकर आए थे। इन शैलाश्रयों को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। इसके नाम को लेकर यह प्रचलित है कि यह भीमबेटका थी, यानी 5 पांडवों में एक भीम के बैठने का स्थान। लेकिन यहाँ भारतीयों की हर विशाल चीज़ को भीम कहने और उसके भीम से जमन जोड़ने का ही परिणाम है। इसके भीम की बेटका होने का कोई सबूत नहीं मिलता है। हाँ, यह पुरापाषाण काल में एक बड़ी आबादी थी। इसके सबूत जरूर जगह जगह मिलते हैं। आज यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तो चलिए आज आपको इसी भीमबेटका की यात्रा पर लिए चलते हैं। भीमबेटका में प्रवेश करते ही आपको दिखाई देगा शैलाश्रय क्रमांक 1। यहाँ भीमा का परिवार आपका स्वागत करेगा। भीमा एक काल्पनिक नाम है जिसे पुरातत्व विभाग ने दिया है। इस शैलाश्रय में मिट्टी से बने पुतलों से यह दिखाया गया है कि पुरापाषाण काल में एक परिवार इन शैलाश्रय में किस तरह रहता होगा। भीमबेटका के खोजकर्ता श्री विष्णु श्रीधर बाकनकर ने इसे F23 नाम दिया। इस शैलाश्रय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर टिका हुआ है। यहाँ सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में उत्खनन हुआ। यहाँ 15 लाख वर्ष पूर्व से मध्यकाल 10,000 वर्ष तक के अवशेष मिले हैं। सबसे निचले स्तर में हस्त कुठार, कुल्हाड़ी आदि पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय की छत पर 2 हाथियों का चित्रण है। इसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है। इसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है। कमर में तलवार बंधी है। दोनों हाथियों के दांत काफी लंबे हैं। शैलाश्रय 2 की ऊंचाई 5 मीटर है, जो शैलाश्रय 1 के पास में ही स्थित है। इसके चित्र प्राकृतिक कारणों से धुंधले पड़ गए हैं। यहाँ 46 आकृतियों की पहचान की गई है। इनमें मानव आकृतियां, जानवर और कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा सका है। इसका सबसे
स्पष्ट चित्र एक घुड़सवार का है। शैलाश्रय क्रमांक 3 इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह एक विशाल सभा कक्ष जैसा है। इसी कारण डॉक्टर वाकनकर ने इसे सभागृह का नाम भी दिया। दो विशाल पाषाण खंड इस तरह जुड़े हैं कि एक विशाल गुफा बन गई है। यह गुफा लगभग 39 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 17 मीटर ऊंची है। इस शैलाश्रय में करीब 17 स्थानों पर हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने मिलते हैं। इसके अंदर हमें देखने के लिए एक बच्चे के हाथ की छाप, एक धुंधला सा बाघ और दीवार में प्याले नुमा कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं। इन गड्ढों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है यह साफ नहीं है। कुछ वन जीवों के चित्र भी बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ते हैं। इस सभागृह से बाहरी किनारे पे ही एक विशाल कब्र भी मिली है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस काल में मानव शवों का दफनाना सीख चुके थे। सभागार से एक रास्ता हमें आगे के शैलाश्रयों की तरफ ले जाता है। यहीं पुरातत्व विभाग ने शैलाश्रय का एक रूट मैप भी लगाया हुआ है। यह पर्यटकों के लिए एक गाइडलाइन है कि वे किस क्रम में इन शैलाश्रयों को देख सकते हैं। आगे 15 शैलाश्रय हैं। यह गाइडलाइन वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, जिसे पुरातत्व विभाग ने काम करके थोड़ा आसान बना दिया है। शैलाश्रय क्रमांक 4 करीब 3.4 मीटर ऊंचा है। इसके आगे का क्षेत्रफल करीब 14 मीटर है। इस गुफा का नामकरण वाकनकर ने जू रॉक अर्थात चिड़ियाघर रखा। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। कुल 453 आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इनमें 90 मानव आकृतियाँ हैं। शैलाश्रय क्रमांक 5 में 2 प्रकोष्ठ हैं जो एक के ऊपर एक हैं। दोनों ही प्रकोष्ठ में चित्र बने हैं। पेड़ पर चढ़े लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। शैलाश्रय क्रमांक 6 यहाँ का सबसे छोटा शैलाश्रय है। यह पूर्वाभिमुख है। यहाँ से बैठकर सुंदर प्राकृतिक नज़ारा देखने मिलता है। इस शैलाश्रय के सामने कछुआ शिला है। यह हवा अपमर्दन का श्रेष्ठ उदाहरण है। शैल क्रमांक 7 भी एक छोटा शैलाश्रय है। इस शैलाश्रय में अश्व सवार को साफ देखा जा सकता है। इसमें सफ़ेद रंग से चित्र बने हुए हैं। शैलाश्रय 8 यहाँ के महत्वपूर्ण शैलाश्रय में एक है। इस शैलाश्रय में एक मुख्य प्रकोष्ठ है तथा पश्चिम में दिशा में एक छोटा प्रकोष्ठ है। बड़ा कक्ष दो तरफ से बंद है। इसकी छत पर चित्रण मिलता है जो समय के साथ धुंधले पड़ गए हैं। 8वें शैलाश्रय में मुर्गी, हिरण, बिच्छू, घोड़ा, शेर के चित्र बने हैं। इनके लिए सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। शैलाश्रय क्रमांक 9 एक छोटा और सकरा प्रकोष्ठ है। इस शैलाश्रय के चित्र काफ़ी आकर्षक हैं तथा ये भीमबेटका के अन्य चित्रों से अलग हैं। एक गहरी सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर एक गुलदस्ता, घोड़ा और हाथी पर सवार व्यक्ति का अच्छा चित्र है। सेल नंबर 10 के अधिकांश चित्रों की पहचान करना मुश्किल है। दीवार के बाईं ओर एक पक्षी जो संभवतः मोर है उसका चित्रण है। सेल नंबर 11 में ऐतिहासिक काल के कुछ चित्र हैं। यह मुख्यतः सफ़ेद रंग के हैं। कुछ चित्र में लाल रंग की रेखाएं भी देखने को मिलती हैं। सेल संख्या 12 में विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है। एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसे का चित्र तो दूसरी तरफ नील गायों को देखा जा सकता है। यहाँ भागते हुए चीतल का बहुत सुंदर चित्रण है। इस शैलाश्रय में चित्रकारी काफ़ी ऊंची जगह पर की गई है। यहाँ बराह की 2 आकृतियों को छत के अलग अलग हिस्सों में चित्रित किया गया है। पहला चित्र सेल संख्या 15 में बने सुप्रसिद्ध बराह के चित्र से मेल खाता है। सेल क्रमांक 14 की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाते हुए चित्रित किया गया है। चित्र सफ़ेद रंग में है, काफ़ी धुंधला पड़ गया है। कुछ शिकारियों और एक हाथी को भी इसमें दिखाया गया है। 15वां शैलाश्रय एक विशाल मशरूम की तरह दिखता है। यह यहाँ के सबसे बड़े शैलाश्रय में एक है। इसी शैलाश्रय में सींग वाले सूअर का एक बड़ा चित्र देखने मिलता है। भीमबेटका को देखा जाना एक युग से गुजरने जैसा है। यहाँ से बाहर निकलते हुए लगता है कि जैसे एक लंबी यात्रा से लौटे हैं। अपने पुरखों से मिलना, उन्हें समझना
और उनसे सीख लेना सचमुच एक नए अनुभव से गुजरना है। मानव के विकास क्रम को समझने के लिए यहाँ एक बात अवश्य जाना चाहिए। कथा कहानी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।